विराट कोहली को काटो। Hashtag me famous. Hashtag your mom famous. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। तो बस ये दोपहर का समय था, चिकन बनाने लग गई थी इतने बड़े हंडे में। और यहाँ पर चैलेंज लग गया था मेरे हस्बैंड के साथ कि तुझे ये ड्रेस नहीं आएगा, ये मेरी बेटी का ड्रेस है। और मैं पहन कर उनको दिखा रही थी और ये देखिए फिट हो गया। अब बताओ कैसा लग रहा है ये ड्रेस, जरूर बताना। दोपहर का खाना पीना हो गया था, बर्तन वगैरह सब हो गया था और फिर निकल गई मैं वेज लेने के लिए 4:30 के करीब। और यहाँ पे देखिए जितना जल्दी आए इसीलिए फिर भी आधा घंटा लग गया। अगर और शाम को आते तो बहुत लेट हो जाता। और ये लेने का पर्पस यही था कि मेरी बेटी का बर्थडे है तो उसमें से कुछ लोग वेज हैं, तो इन लोग के लिए मैंने ये सोया चाप वगैरह सब ले लिया था, पनीर टिक्का वगैरह ले लिया था। तो बस ये सब लेकर फिर मैं घर चली आई। और फिर उसके बाद दोपहर में चिकन बनाई थी तो वो हम लोग का रात का हो गया था पूरा भरपूर। और ये देखिए बर्थडे का तैयारी हो गया था, ज़्यादा तामझाम नहीं किया था, हल्का फुल्का ही किया था। जैसे कि मैं बोलती हूँ ना कि बर्थडे मुझे मतलब इतना ये नहीं लगता है, लेकिन बच्ची की जिद थी कि मुझे करनी है, अपने फ्रेंड्स लोग को बुलाना है। तो बस ये अलग अलग सा केक लेके आई थी, उसका नाम डलवा दी थी और अपने स्कूल के फ्रेंड लोग को बुलवा कर ये बर्थडे अपना पूरा सेलिब्रेट कर रही थी। पता नहीं मैं वॉइस डाल रही हूँ लेकिन इसमें जो वॉइस है ये कॉपीराइट आ जाएगा, इसीलिए मैंने इसको हटा दिया। और यहाँ पे देखिए बहुत खुश लग रही थी। 7th क्लास में है और इनके सब स्कूल पुराने स्कूल के फ्रेंड्स आए हुए हैं। और यहाँ पे देखिए उन लोग की मस्ती मजाक, और बहुत दूर दूर से बच्चे आए हैं। और इसने यहाँ पर मेरे को बोला कि मम्मा अगर आप इन लोग मेरे बर्थडे में आए हैं तो आप मुझे भेजोगे ना बर्थडे में। मैं बोली अच्छा ठीक है चलो। और सबके सामने ही पूछने लग जाती है कि मैं कुछ ना यहाँ कुछ बोल ही ना पाऊँ। तो यहाँ पर बस वेट हो रहा था पापा का, पापा आ गए, बस यहाँ पर हमने बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया। आप लोग को कि अथर और निक्की को दोनों को ये था कि मम्मा हमारा भी बर्थडे इसी तरह करना है। और आपने मम्मा मेरा बर्थडे इस तरह से नहीं किया। और अथर सबसे ज़्यादा खुश था और इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, उसका मतलब आवाज़ इतना ज़ोर ज़ोर से। और फिर उसके बाद कि मम्मा मेरा बर्थडे नहीं, मेरे फ्रेंड्स लोग नहीं आए मम्मा। और निक्की भी बोल रही मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है। तो बस यहाँ पर उसका बर्थडे हो गया था, सबको केक खिलाई हो रहा था। पापा कपड़ा नहीं पहने तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन लोग ने कैसे भी मना लिया। उनका ऑपरेशन हुआ है और वो कपड़ा पहन नहीं पा रहे हैं, तो वो इसी तरह गमछा वगैरह कुछ भी लपेट कर रहते हैं। और फिर और जब उनका चेकअप वगैरह हो जाएगा, बेल्ट निकल जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पे कपड़ा वो पहनना स्टार्ट कर देंगे। तो बस यहाँ पे केक वगैरह सबको खिला लिया था। मेरा भाई आया था, उनकी फैमिली थी। और यहाँ पर अथर को लास्ट में मिला और वो बोलता है मम्मा मेरे को लास्ट में मिला। और फिर यहाँ पर केक वगैरह खा लिया तो बच्चे लोग बोले हम लोग गेम खेलने के लिए जाएंगे, तो गेम खेलने के लिए चले गए। उसके बाद यहाँ पर हमने खाना वगैरह था तो खाना वगैरह भी निकाल लिया, परोस दिया बच्चे लोगों के लिए, क्योंकि सवेरे ही सवेरे स्कूल का भी टाइम हो जाएगा, क्योंकि ये संडे के दिन का ब्लॉग है। तो यहाँ पर देखिए सब मस्ती मजाक चल रहा है इन लोगों का। Hashtag me famous. Hashtag your mom famous. टेबल पर रख दिया था खाना और बच्चे लोगों को बोल दिया था कि अपने हाथ से जितना चाहिए आप लोग निकाल के खा लेना। तो सोया चाप मंगाया था, सोया स्पेशल मंगाया था, पनीर टिक्का मंगाया था, सैलेड था, चिकन था, जिसको चिकन खाना है चिकन खाएगा। तो इसमें से 1-2 लोग चिकन वाले थे तो चिकन लेके उसका पेट इतना भर गया था, क्योंकि केक वेफर ये सब दे दिया था। उसके बाद ये सब खाना वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लिए थे और बहुत इंजॉय किए। बच्चे बोल रहे आपके यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर लास्ट में यहाँ पर मैं टैटू
बनाने लगे। मतलब इतना भी कंट्रोल नहीं हुआ मेरे बच्चों को। जो गिफ्ट था उसी टाइम खोल खाल कर टैटू, इसमें टैटू का भी सामान मिला था तो टैटू निकालना है। तो बस यहाँ पर मैं टैटू इन लोगों का बनाने लग गई और सारे बच्चों लाइन लगा के बैठे थे कि हमारा निकालना है, हमारा निकालना। और सारे गिफ्ट का ना अनबॉक्सिंग भी उसी टाइम करके खोल दिया कि बस देखना है। और वो वीडियो मैं नहीं कर पाई क्योंकि ना बच्चे, जब हम यहाँ वहाँ होते हैं ना तो बच्चे बड़े हो चुके हैं तो वो लोग खुद ही अपना फैसला कर लेते हैं कि हमें करना क्या है। तो यहाँ पे फटाफट अपना अपना गिफ्ट वगैरह खोल लिया और पैकिंग वगैरह। आज की एडिटिंग मेरी हो रही है कार में क्योंकि मैं बाहर आई हूँ और आज मेरी एडिटिंग, वॉइस एडिटिंग नहीं हो पाई थी। तो बस यहाँ पर मैं करने लग गई हूँ और बीच बीच में मेरा कट आउट हो रहा है क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे देख रहे हैं तो मुझे इतनी हंसी आ रही है और मैं उनके सामने अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ क्योंकि ना वो बाहर हैं, वॉक कर रहे हैं और मैं गाड़ी के अंदर अपना रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो बस रात का काम फटाफट निपटाया, बच्चों को सोने के लिए भेज दिया और फिर सुबह मॉर्निंग में मैं बनाने लग गई बच्चों के लिए तंदूरी पनीर सैंडविच। तो बहुत ही इजी है, फर्स्ट टाइम बनाया लेकिन बहुत ही टेस्टी बना था। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 क्यूब ले लिया था पनीर का, फटाफट छोटा छोटा पीसेस में काट ली थी। और उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 शिमला मिर्च, 2 अनियन ले लिया था और उसे लंबे लंबे चॉप कर लिया था जैसे कि आप लोग ने आगे वीडियो में देख लिया है। और उसके बाद फिर इन सबको मिक्स कर दिया। फटाफट वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप लोग बोर ना हो। और सबको मिक्स करने के बाद इसमें डाल दिया था मैंने सॉस और फिर उसके बाद डाला था मैंने मेयोनीज और इसमें डाला था मैंने ये टिक्का, तंदूरी टिक्का जो है अपना सॉस है वो डाल दिया था मैंने और सबको मिक्स कर दिया था। और बाद में इसमें डाला था चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो, ये सबको भी मिक्स करके मैंने भर दिया था। तो ये सॉस पे मत जाना, इसमें किसान का ही भरा हुआ है, खाली बॉटल उसकी है क्योंकि ख़त्म हो जाती है ना तो मैं फील कर लेती हूँ दूसरा वाला। तो बस किसान का ही केचप यूज़ करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मेयोनीज वगैरह भी डाल के और सबको अच्छे से मिक्स कर दिया। इसमें चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो भी मिक्स कर दिया कि एक ही बार में झंझट नहीं चाहिए। और फिर उसके बाद देखिए मिक्स करने के बाद अभी मैं मशीन लगा दूंगी। मशीन में बटर वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है, डायरेक्ट हमें बनाना है। तो यहाँ पर मैंने मशीन को गर्म करने के लिए छोड़ दिया था। फिर उसके बाद मैंने ब्रेड लगा दिया, ब्रेड के ऊपर लगाऊंगी मैं केचप और केचप से स्प्रेड कर दूंगी। और फिर उसके बाद जो ये मसाला बनाकर मैंने रखा है इनको फिल कर दूंगी। उसके ऊपर मैं डालूंगी मोज़रेला चीज़ जो कि टेस्ट बढ़ा देता है, एकदम से मस्त टेस्ट बना देता है। ऐसा लगता है पिज़्ज़ा ही खा रहे हैं। लेकिन ना ये वाला बनाया ना मैंने तो सच में मुझे लगा मैं ख़राब बना दी हूँ। और सुबह मैं टेस्ट भी नहीं की थी क्योंकि मैं ब्रश वगैरह भी नहीं की थी ना। तो फिर इसीलिए बच्चों को जब मैंने दिया ना तो बच्चे ना अब तो घड़ी घड़ी मांगने लग गए कि मम्मा यही वाला बना के दो ना। अब एक दिन नहीं रख, मम्मा आप ब्रेड ला सकते हो क्या, मम्मा ये कर सकते हो क्या, बना सकते हो क्या। मतलब घड़ी घड़ी अब उनका ध्यान उसी पे जा रहा है। तो बस आज निकली हूँ इसीलिए उसका जो टिक्का वाला जो अपना सॉस है ना ये ख़त्म हो गया, तंदूरी सॉस। तो बस बड़ा वाला पैकेट लेने जा रही हूँ। और ये छोटा सबसे छोटू पैकेट लाई थी ट्रायल के लिए तो बन गया था बहुत ही अच्छा, इसीलिए मैं अब बड़ा वाला लेने जा रही हूँ। तो बस यहाँ पर बनकर तैयार हो गया था और इसको कट कर लिया और बच्चों को दे दिया था सुबह सुबह खाने के लिए क्योंकि सुबह सुबह उन लोग खा कर चले जाते हैं ना। तो फिर उनका 9-10 बजे जो भी टाइम होता है तो फिर उसके बाद उन लोग अपना स्मॉल टिफ़िन खोल के खा लेते। तो ये रहा मेरा तंदूरी सैंडविच, पनीर सैंडविच, तो बहुत ही अच्छा बना था। और यहाँ पर फिर मैं दोपहर में निकल गई थी 12 बजे के करीब, बैंक में थोड़ा सा काम था। फिर उसके बाद आराम की थोड़ा दोपहर में आने के बाद फिर शाम हुई, शाम को चाय वगैरह पी लिया था। फिर यहाँ पर बर्तन वगैरह था सब रखने लग गई संभाल कर। और काम ना बहुत बढ़ जाता है जब ना सब जमा रहते हैं ना, बच्चे भी हैं, बहुत बर्तन निकालने लग जाते हैं, जाली भर जाती है। और फिर यहाँ पे फटाफट जो मशीन वगैरह धोकर दोपहर में ही रख लिया था तो बस उनको भी सब रख रही थी, उनका पानी वगैरह। और मैं मशीन डायरेक्ट नल के नीचे ही धो लेती हूँ, मुझे कोई मतलब डर ही नहीं लगता कि खराब हो जाएगा, इलेक्ट्रिक का सामान है। और यहाँ पर खाना कुछ ज़्यादा बनाना नहीं था क्योंकि कल के ही सारे खाने बचे हुए थे। तो बस यहाँ पर रोटी ही बनाना था और चावल अगर बनाना रहेगा तो बना लूँगी। तो यहाँ पर देखिए बर्तन वगैरह रख कर हो गया था। और यहाँ पर लगाऊँगी मूंग का सैलड बनाने के लिए
क्योंकि स्प्राउट का सैलड पापा को अच्छा है, फाइबर मिलेगा, इसीलिए ये ज़्यादा करके प्रोटीन और फाइबर मेरे को देना है इस वक्त। तो मैं बस रोज़ ये मूंग की सलाद वगैरह बना रही हूँ, और इसमें आज तो डाल दूँगी ककड़ी, क्योंकि ककड़ी हो रही थी ख़राब। तो यहाँ पर ये सैलड वगैरह बना लिया, उसके बाद यहाँ पर रोटी बनाने लग गई, और भाजी वगैरह जो भी था तो वो कल का बचा हुआ ही था। तो बस यहाँ पे लेट ना हो तो मेरे हस्बैंड मेरा सपोर्ट करने के लिए खड़े हो जाते हैं, और वो फटाफट ना जो खाना था गर्म करने लग गए माइक्रोवेव में, और यहाँ पर परोसने लग गए थे बच्चों के लिए, पापा के लिए, अपने लिए, और मेरे लिए भी परोस दिए कि फटाफट काम निपट जाएगा तो तू भी जाके आराम कर लेगी और सुबह उठना भी रहेगा। तो यहाँ पे नॉनवेज के बर्तन जो भी थे ना, तो ये थोड़ा मोड़े थे, वो धो के भी ले लिए और करवा देते हैं मेरा काम, मेरा हाथ बटा देते हैं। और यहाँ वेज का जो 2-4 बर्तन था तो मैंने यहाँ पे क्लीन करने के लिए रख लिया, और थोड़े से राइस बच गए थे तो मैंने निकाल दिया था कि गाय वगैरह को देने के लिए काम आएगा। तो बस यहाँ पर रोटी और राइस बच गया था, साइड में कर दिया, और ये कुकर रोटी का डब्बा था तो ये घसने के लिए निकाल ली। उसके बाद ये काम ना अभी नहीं ख़त्म होगा, काम तो अभी बहुत बाकी है, ये तो बस शुरुआत थी। अभी मुझे किचन पोंछना है, किचन पोंछने के बाद फिर मुझे कपड़ा डालना है, बहुत सारे काम ऐसे पड़े रहते हैं जो मेरे रात में ही शुरू होते हैं। दिन भर में मतलब सोती रहती हूँ और रात में मैं काम करती हूँ। तो बस यहाँ पर किचन वगैरह की सफाई कर रही थी, और थक चुकी थी मैं भी, क्योंकि ना भले कुछ करो ना करो लेकिन थकावट बहुत ज़्यादा होती है खड़े खड़े। और ये ना अभी ऐसा लग रहा वेट बहुत हो गया, 2 दिन खाली 3 दिन जिम गई, उसके बाद बैठ गई घर पे, और जिम जाने का मन ही नहीं करता है। तो बस देखिए एकदम सारा मतलब 10.5 किलो का वॉशिंग मशीन और कपड़ा कितना सारा मैंने धो कर निकाला है। एक दिन छोड़कर एक दिन मैंने धोया था कपड़ा, जब लगता है मुझे कि ज़्यादा हो गया तब मैं धोकर निकाल लेती हूँ। तो देखिए कितना सारा हो गया था, बास्केट भर गया, फिर भी कपड़ा ख़त्म नहीं हुआ था, वॉशिंग मशीन में पड़ा ही हुआ था। फिर उसके बाद दूसरा राउंड फिर आई, मैं हाथ में लेकर गई, कपड़ा रखी, और उसके बाद सारे कपड़े फैलाने लग गई। तो चलो वीडियो के एंड में आ चुकी हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ऐसी अच्छी व्लॉग में लाती रहूँगी, और जो नेचुरल है वो दिखाती रहूँगी, आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। और यहाँ पे खिड़की वगैरह बंद करके और कपड़ा डालने लगे। ये बालकनी बहुत पतली सी है, यहाँ पे मेरे को एडजस्ट करके ही चलना पड़ता है। प्लास्टिक डाल दिया है झूले पे कि बारिश में भीगे ना, क्योंकि सामने से बारिश बहुत तेज़ से आती है। और यहाँ पर फटाफट कपड़ा डाल रही हूँ। ये हो रहा था रात के 12 के करीब, और यहाँ पर मैं कपड़ा अपना डालने लग गई। और बच्चों लोग का भी कपड़ा था, सुबह मॉर्निंग में यूनिफॉर्म वगैरह लगेगा तो मैं इसको अंदर की तरफ डालूंगी जहाँ फ़ैन चालू रहता है, तो जिसकी वजह से ये धुल जाएगा। तो चलो भाई मेरा काम तो होते रहेगा इसी तरीके से, मैं कितने देर तक वीडियो बनाते रहूँगी। तो चलो अब यहाँ पर मैं करती हूँ वीडियो का एंड। बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, अपना ख्याल रखना।